बताना कल रात को क्या हुआ था? हाँ, तुम्हारा दिल माधुरी दीक्षित के दिल की तरह धक धक कर रहा होगा और तुम्हारी सांसें राजधानी एक्सप्रेस से भी एकदम फास्ट चली गई होगी, है ना? ये सब तो हम फिल्मों में देखा करते थे, पर तुम्हें इन सब बातों का एहसास तो कल रात हुआ होगा, है ना? जब राकेश जीजू ने तुम्हारा पल्लू उठाया होगा और तुम्हारा चांद सा चेहरा देखा होगा और तुमने शर्मा के अपनी आंखें झुका ली होगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रही हो। बल्कि कल रात को ही मुझे मालूम पड़ा कि राकेश एक बच्चे का बाप है और उसने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में रखा है। इडियट, कब जाएगी तुम्हारी ये आदत? यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया तुमने। सुहासी, स्टॉप इट। अरे, तुम हंसते हंसते रोने क्यों लगी? बस यही सोचकर रोना आ गया कि ऐसा फेंकना अब वहां कहाँ। ये सब तो मैं यहीं छोड़कर चली गई थी। एक ही रात में मेरा सारा बचपन खत्म हो गया। बाबूजी, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटे, आओ बैठ। जी बताइए। मुंशी बेटे, मैं ये सोच रहा हूँ कि हेमंत को अगले महीने अमेरिका भेजा जाए। बाबूजी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि हेमंत का वहां जाना जरूरी है। तुम तो जानते हो कि वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कारोबार हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। गुड। एक्चुअली मैं खुद ये प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता था। और आप तो जानते हैं कि हेमंत है भी मेहनती लड़का और इंटेलिजेंट भी। बापूजी, वहां जाने के बाद वो ना ही नए तजुर्बे हासिल करेगा बल्कि नए नए आइडियाज भी डेवलप करेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। क्या ठीक कह रहे हो? नहीं नहीं बापूजी, क्या ठीक हो रहा है आप मुझे बताइए। मैंने अभी सुना कल रात एक अनपढ़ गंवार लड़के ने चंद पैसों के लिए किसी आदमी का खून कर दिया। नहीं नहीं, ये ठीक हो रहा है? बेटे कूल डाउन। हम हेमंत के अमेरिका जाने की बात कर सॉरी सॉरी बापूजी, मैं गलत समझा। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। क्यों? किरण और मीर ने तो अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से संभाल ली है। अब बारी है मेरे हेमंत और चिराग की। लेकिन मुझे चिराग के बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही है। जमुना बेटे, अभी हम सिर्फ हेमंत की बात कर रहे हैं। जैसे ही वो अमेरिका से आ जाए, उसे वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर संभालनी है और अपने मिहिर भैया का हाथ बटाना है। तो बापूजी, कैसा रहेगा अगर हम हेमंत को अगले ही महीने अमेरिका भेज दें? अगले महीने? हाँ हाँ, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग ताकि वो जाए। आप लोग बताइए कैसा रहेगा? बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड। क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होगा बेटा, लेकिन फिर भी घर में कुछ छोटी सी भी बात बन जाती है ना तो मुझे टेंशन हो जाता है और मेरा बीपी बढ़ जाता है। माँ, आपको हाई बीपी कब से है? नहीं, थैंक गॉड भगवान ने मुझे इन बीमारियों से दूर ही रखा है। मैं ना तुलसी के बारे में कुछ कहने आई हूँ। क्या किया तुलसी ने माँ? हाँ, आपसे कुछ कहा? नहीं तो फिर क्या हुआ माँ? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है। माँ, आपने क्या सुना? किसी आदमी का फोन आया था तुलसी के लिए, उसे मंदिर में मिलने को कह रहा था। नो माँ, इट्स नॉट पॉसिबल। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं जानती थी कि तुम्हें मेरी बात झूठी लगेगी। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि तुलसी ऐसा कर सकती है, लेकिन कल 2 बार मैंने फोन लिया
फिर एक बार पायल ने तुलसी बनकर फोन लिया और मुझे दिया, और मैंने जो कुछ भी सुना वो तुम्हें बताया। माँ, तुलसी मेरी पत्नी है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो एक अच्छी लड़की है। वो बचपन से हमारे घर में आती है। फिर आपको ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? माँ, तुलसी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। यानी तुलसी तुलसी की तरह ही पवित्र है? हाँ माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुलसी की पवित्रता पर शक करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा माँ। अब मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मिहिर, क्योंकि तुम्हें मेरी बात झूठी लगेगी, लेकिन तुम इस बात की जड़ तक जाना, मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहती हूँ। एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। तुम इस बात पर गौर करना। माँ, क्या गौर करना? माँ, तुलसी पवित्र है, उसकी पवित्रता पर कोई दाग नहीं लगा सकता। हेलो, क्या मैं तुलसी से बात कर सकता हूँ? मैं तुलसी ही बोल रही हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो तुलसी। मैंने कल भी फोन किया था। जी? आपने फोन किस लिए किया लेकिन? किस लिए किया था? तुलसी, अब तो तुम ये भी कहोगी कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तुलसी, ये तुम्हें क्या हो गया है? देखो, अगर तुम ऐसी बातें करोगी ना मुझसे, तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे एक तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, ऊपर से आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। कल तक मुझे दीपक बुलाने वाली तुलसी आज मुझे आप कहकर बुला रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं तुम्हें हो गई है। देखो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और हाँ, हमारे बारे में मिहिर को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें शाम को फिर फोन करता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो बहुत नेक है। आपके लिए तो मैं 7 जन्मों तक इंतजार करने के लिए तैयार। Really? मतलब तुम यही चाहती हो? हाँ दीपक, बोलो क्या बात है? बात यह है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों दिखाई दे रही है? शायद तुलसी का। हाँ, तुलसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक तो उसकी हैप्पी जिंदगी का रास्ता बंद हो चुका है, और दूसरा उसकी सुसाइड का भी। अब वो क्या करेगी उसकी समझ में नहीं आएगा कुछ। यस तुलसी, आई एम वेरी सॉरी, बट क्या करूं? तुम मेरे रास्ते का कांटा थी और मुझे ये कांटा किसी भी सूरत में हटाना था। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम अंदर कर क्या रही थी वहां? आई वॉज मेकिंग टमाटो सूप। टमाटो सूप? एक मिनट रुको। हाँ? देर आया दुरुस्त आया। टाइम टाइम टाइम। सर लीजिए, नोश फरमाइए, खाइए, पी जाइए। अच्छा, तुम्हारे घर पे ये बोलने से मिलता है क्या सूप? वाह, क्या बात है। अब मैं सोचता हूँ पायल कि जिससे तुम्हारी शादी होगी ना, वो सच में बहुत खुशनसीब होगा, यानी कि मिहिर। अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे और तुलसी के बीच क्या अंतर है। फिर भी ऊपर वाला मेरी ही परीक्षा लेता है, बताओ। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। घबराओ मत। इन लेटर्स को तुलसी के दादी के हाथों में सौंप कर अपने एडवोकेट से सबूत के तौर पर इन लेटर्स को मंगवा लेना। अगर तुलसी इस बात से इनकार भी करेगी ना, तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, अपनी शादी में बुलाए। है ना? मम्मी, मेरा सबसे सच्चा दोस्त दीपक। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अच्छा पायल, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ओके ओके, बाय। सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त है तभी तो उसने तुलसी का बैंड बजा रखा है। अब मम्मी आप देखना कि मेरा प्लान कैसे रंग लाता है। सेकंड सबूत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जयराम जी की मैडम जी। बैठिए। जयराम जी की। What are your demands? देखिए मैडम,
एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए, ये जो फैक्ट्री है ना, ये मजदूरन की वजह से चलती है। फिर मजदूरन के साथ इतना बड़ा अन्याय काहे हो रहा है? क्या आप जानते हैं आप बात किससे कर रहे हैं? और आप किससे बात करने जानते हैं आप? हमारा नाम है यूनियन लीडर रमेश यादव। अरे किशन जी के वंशज हैं हम, समझिए आप। लिसन, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? मैनेजमेंट को तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं है। अरे इस तरह की चीजों के आदी हो चुके हैं हम, और हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। चलो सूरज, चलो जी। घबराओ मत, मैं इसे वापस लेकर आता हूँ। तुम ये 3 शर्तें रखना। यादव जी, अरे अरे आइए तो। अरे क्या बात कर रहे हैं? बार बार बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बात करते हैं आप? हम बात करते हैं ना, आप बात करेंगे तो बात ठीक हो जाएगी। करिए, आप बात करिए। 2 मिनट, हाँ, बीच में मत बोलिएगा। देखिए, रमेश यादव जी की तरफ से मजदूरों की मांग मैं आपके सामने रखता हूँ। जी कहिए। पहली मांग हमारी ये है कि हर मजदूर को अग्रीमेंट के हिसाब से 3-3 महीने का बोनस मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जिन मजदूरों को आपने वो नई मशीनों की वजह से निकाल दिया है, उनको नौकरी में वापस लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। और तीसरी मांग हमारी ये है कि सारे मजदूरों का इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है, मगर मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी हड़ताल नहीं करेगा। दूसरी शर्त यह है कि हर मजदूर 3 शिफ्ट में काम करेगा। और तीसरी शर्त यह है कि कोई भी यूनियन लीडर फैक्ट्री में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। हमको आपकी सारी शर्त मंजूर है। वेरी गुड। तो मुझे भी आपकी सारी डिमांड्स मंजूर है। आप ये एग्रीमेंट ले जाइए और सारे मजदूरों के साइन करवा के ले आइए। आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम कल ही साइन करके भिजवाता हूँ। चलो सूरज, चलिए। वेल डन। यस। सूरज, आया। क्या हुआ? दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही हो? क्या बात है? अरे उसने मुझे धमकी दी। किसने धमकी दी भाई? उस आदमी ने, तुलसी के लिए। बोलो, साफ साफ बताओ, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। उस आदमी ने ये लेटर दिए हैं तुलसी के लिए और कहा उसने कितने सारे फोन किए, 2-2 बार तुलसी को मिलने की कोशिश की, वो उसे मिल क्यों नहीं रही है? मगर वो तुलसी से क्यों मिलना चाहता है? वो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये लेटर में पढ़ो, समझ में आ जाएगा सब लोग। और उसने ये भी कहा कि अगर तुलसी उसे मिलेगी नहीं ना तो घर के सारे लोग को ये लेटर दे देगा। ये लेटर तुलसी ने लिखे हैं। मेरी तुलसी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर इन लोगों की कोई साजिश है। बेचारी तुलसी ने लोगों का क्या बिगाड़ा है जो सब लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं। हे भगवान। क्या हुआ बा? कुछ नहीं। चलो निकलो, मैं बहुत काम है मुझे। क्या लिखा है चिट्ठी में? क्या बात है गायत्री, आजकल तुमने खाना एकदम कम कर दिया। क्या बताओ भाभी, इस घर में जो कुछ हो रहा है, फिर खाने का निवाला कैसे उतरेगा? बात तो बिल्कुल सच है। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। न जाने इस घर का क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुलसी की वजह से मेर की जिंदगी बर्बाद हो रही है। कितने सारे खत लिखे थे उसने, तोबा तोबा। वो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग उसे क्या समझ रहे थे और वो क्या निकली, नागिन निकली, नागिन। लगता है वो वीरानी खानदान की नाक कटवा कर रहेगी। अभी नाक कटवाने के लिए बाकी क्या रखा उसने? ये क्या कौन था? देखा नहीं अपनी सास का मुंह देखा, कितना छोटा हो गया था। ऐसे भी छोटा है। बहुत तारीफ करती थी ना तुलसी की, अब ये सब होने के बाद कैसे तारीफ करेगी उसकी? तो क्या? लेकिन मैं तुलसी की इस बात से बहुत खुश हूँ। खुश हो? हाँ हाँ,
क्योंकि अब ये मौका मिला है उसे जलील करने का। क्यों नहीं करूंगी? तुलसी की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है इस घर में। यहाँ तक कि उनकी नजरों से मैं गिर गई थी। देखो भाभी, जब अपने पति कहीं दूर जाते हैं तो वो जुदाई सह सकते हैं, लेकिन अपने घर में रहते हुए ये जुदाई मैंने कैसे बर्दाश्त की, कभी सोचा है आपने? मालूम है, अरे मैं तो इनके बिना है ना एक पल भी नहीं रह सकती। सच्ची, इनके किडनैपिंग के वक्त मेरी तो जान ही निकल गई थी। भाभी, तुलसी को इस घर से अभी निकालना ही पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है? चलो सविता दीदी से मिलकर इस बात का फैसला कर लेते हैं, धर्मवीर की जोड़ी बनकर। चलो। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, वरना मैं अभी तुम्हारे रूम में आने ही वाली थी। क्या बात है भाई, आज दोनों के चेहरे पर बहुत ही खुशी दिखाई दे रही है। क्या बात है? क्यों भाभी, तुम भी तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं तुलसी की बात से खुश हूँ। मैंने वो फोन वाली बात मिहिर को बता दी। मैंने ये कहा कि किसी आदमी का फोन तुलसी के लिए आया था और वो आदमी तुलसी को मिलना चाहता है। अरे दीदी, वो तो बहुत पुरानी बात है। उस आदमी ने तुलसी के लिखे हुए लेटर्स भेजे हैं अभी। क्या? तुलसी के लिखे? हाँ। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले मैं हमारी सास को मिलने जाऊंगी। आज मैं इस बात का फैसला करके रहूंगी। अब तुलसी इस घर में नहीं रह सकती। गुड, बिल्कुल बराबर है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।